एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल रीडिंग साइट। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ फिजिकल एजुकेशन के लास्ट 5 ईयर के एमसीक्यूज़ और उनके टॉपिक्स वो किस टॉपिक पर आधारित है। उन्हीं टॉपिक्स पे हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप एमसीक्यू बेहतर से कर पाएंगे और आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे, 18 से 20 नंबर जो आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 2025 से। प्रतियोगिता के पहला क्वेश्चन, प्रतियोगिता के बाद मिलने में से निम्नलिखित में से कौन सी एक जिम्मेदारी तकनीकी समिति की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैदान का रखरखाव। इसमें मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा, उसके आंसर बताऊंगा, फिर 2 पेज होने के बाद फिर मैं आपको हर एक क्वेश्चन के जो बचे हुए 3 ऑप्शंस हैं उनके भी आंसर बताऊंगा कि वो उनसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब किस क्वेश्चन में उनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अतः प्राचीर प्रतियोगिता का उद्देश्य है? तो इसमें होता है संस्थान में स्वास्थ्य व मनोरंजन को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी विकृति शरीर के निचले अंग से संबंधित है? तो इसमें आएगा स्कोलियोसिस, क्योंकि चपटा पाँव से रिलेटेड है, फीट से। घुटने भी नीचे वाले अंग होते हैं और टांगे भी नीचे के अंग है। तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना और कूदने का संबंध किन गतिविधियों? तो यह है सहन क्षमता की गतिविधियों से। शक्ति में मेनली आप वेट लोडिंग करते हैं, वजन उठाते हैं। समन्वय में आप सीधे खड़े होते हैं कि आप कितनी देर तक एक टांग पे खड़े रह सकते हैं या फिर किसी एक स्पेशल पोजीशन में। तीव्र गतिविधि जो तेजी से चलने का काम होता है। निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सूर्यभेदन प्राणायाम की प्रस्तुति देश के लिए की जाती है, तो यह मोटापे के लिए की जाती है। नेक्स्ट, आसन को पहचानिए। इसमें आपको अलग अलग नाम दे रखे हैं, अब आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा आसन है। आपको हर साल एक ऐसी पिक्चर आती है, इसमें आपको आसन पहचानना पड़ता है, तो यह धनुरासन। अगला इसी का सेकंड पार्ट है जो कि दृष्टिबाधित छात्रों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने एक वर्गीकरण प्रक्रिया विकसित की है जो पैरालंपिक आंदोलन में सभी खिलाड़ियों और खेलों के लिए खेल उत्कृष्टता में योगदान दे सकती है और समान प्रतिस्पर्धा प्रदान करती है। इसका कारण है वर्गीकरण प्रक्रिया 2 भूमिकाएं निभाती है। पहला निर्धारित करना है कि कौन इन पात्र है और दूसरा प्रतियोगिता के उद्देश्य से खिलाड़ी के समूह का बनाना। अब इसमें जो ए और आर है ये दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल सत्य हैं और सही आर जो है वो सही व्याख्या भी दे रखी है, क्योंकि यही होता है। अगला है देश व रंग है जो डेफलिम्पिक प्रतीक चिन्ह हैं 4 क्षेत्रीय संघों का प्रतीक करते हैं। इसमें लाल, नीला, पीला और हरा होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। किस प्रकार के लीवर में आधार और बल के बीच में भार प्रतिरोध होता है? भार प्रतिरोध मतलब जो वजन होता है उसको प्रतिरोध करने की क्षमता, उसको रोकना, तो ये होता है आपका द्वितीय श्रेणी लीवर में। अब चलिए इनके डीप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रतियोगिता के बाद तकनीकी समिति की जिम्मेदारी कौन सी होती है? मैदान की रखरखाव, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो बाकी ऑप्शन की क्या होगी? तो पहला ऑप्शन था उपकरण क्रय करने की मांग। अब ये कार्य डिपेंड करता है प्रबंधन समिति का, मतलब जो समिति पूरा प्रोग्राम प्रबंध करा रही है उस समिति का काम होता है उपकरण का क्रय तय करना कि कौन से उपकरण किस श्रेणी में लगाए जाएंगे। उपकरण व स्टेशनरी की व्यवस्था ये प्रतियोगिता से पहले की जाती है कि कौन से उपकरण कहाँ यूज़ होंगे और कौन से स्टेशनरी की व्यवस्था कहाँ की जाएगी, मतलब कौन सा सामान कहाँ रखा जाएगा। अधिकारियों की व्यवस्था ये आयोजन समिति काम है कि कौन से अधिकारी किस खेल से संबंधित होंगे, किस अधिकारी को कहाँ भेजा जाएगा, ये सब आयोजन समिति का काम है। और जो लास्ट ऑप्शन था मैदान का रखरखाव, ये प्रतियोगिता के बाद मैदान, ट्रैक आदि को सही स्थिति में रखना तकनीकी समिति का कार्य होता है, जो सब कुछ देखती है कि सब ट्रैक सही हो ताकि अगले जो आयोजन हो उसमें भी सही से लोग पार्टिसिपेट कर सके। प्रश्न नंबर 2, अंतर्गृह प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या है? तो इसका संस्था में स्वास्थ्य और मनोरंजन को बढ़ावा देना। पहला विकल्प था उच्च स्तर का प्रदर्शन। उच्च स्तर पर प्रदर्शन मेनली होता है आपका राज्य प्रदर्शन जो स्टेट लेवल पे होता है या फिर नेशनल लेवल पे होता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होता है, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। अगर आपसे पूछे जाए स्टेट लेवल, राज्य लेवल, अंतर्राष्ट्रीय लेवल, इंटरनेशनल लेवल, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वही ऑप्शन बी अन्य संस्थानों के साथ एकीकरण, तो अंतर विद्यालय जब प्रतियोगिता होती है तो उसमें वाला ऑप्शन चुना जाता है। अब आपको करियर बनाना है किसी खेल में, उसे प्रोफेशनल तौर पे यूज़ करना है, तो अपने खेल में व्यवसाय चुनने का अवसर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें था कौन सा विकृति निचले भाग से संबंधित नहीं है, तो सबसे इजी क्वेश्चन था। आप इसमें एलिमिनेशन के जरिए भी कर सकते थे। एलिमिनेशन मतलब देख के कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सीधा पता है सबको कि घुटने नीचे पार्ट होते हैं, आपका जो टांग होता है वो भी नीचे पैर से रिलेटेड है, उसके बाद फ्लैट फुट ये भी आपके पाँव से रिलेटेड है। तो तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारा एक ही आंसर बचा स्कोलियोसिस। अब ये होता कहाँ है, तो रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले अंग का एक पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, कूदना, ये सब सहन शक्ति की गतिविधि है। इसमें देखा जाता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, आप कितनी देर तक वो एक्टिविटी कर सकते हैं। तीव्र गति से बहुत कम समय में की जाने वाली गतिविधियां हो गई, जिसमें आपको स्पीड बढ़ानी पड़ती है। शक्ति की गतिविधि है जिसमें आपको भार उठाना होता है, वजन उठाना होता है, सब हो गई। सहन शक्ति इसमें लंबे समय तक की जाने वाली गतिविधि होती है, जो हृदय फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, मतलब आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करती है। समन्वय गतिविधि इसमें संतुलन और तालमेल बनाना पड़ता है, जैसे जिम्नास्टिक हो गया, ये सारी गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया था सूर्य भेदन प्राणायाम जो होता है वो किस लिए होता है, तो होता है मोटापे के लिए। वहीं जो दूसरे थे उत्तर रक्तचाप, तो इसके लिए करते हैं हम शीतल प्राणायाम। अस्थमा के लिए हम करते हैं भस्त्रिका और अनुलोम विलोम, ये सबसे ज्यादा उपयोगी हैं। और पीठ दर्द के लिए हम करते हैं प्राणायाम। ये पीठ दर्द ये आसनों से ठीक होता है, प्राणायाम से नहीं, मतलब इसके लिए हम आसन करते हैं, कोई प्राणायाम नहीं करते। तो इसमें आप डायरेक्ट पूछ सकता है कि उत्तर रक्तचाप के लिए कौन सा प्राणायाम है, अस्थमा के लिए कौन सा है, ऐसे। और यहाँ पे ये आपके तीनों ऑप्शंस जो बचे थे चित्र के वो हैं, ये धनुरासना ये होता है, हलासना ये होता है, और जो बचे वो ये होता है आपका, और ये होता है उष्ट्रासन, कैमल पॉज भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 8, ओलंपिक में प्रतीक के 5 रंग संबंधित विकल्प लाल नीला हरा, लाल नीला पीला और हरा। अभी आपका क्वेश्चन था कि किस लीवर से आधार और बल के बीच भार होता है, तो द्वितीय श्रेणी का लीवर होता है। प्रथम श्रेणी में बात करें तो आधार बीच में होता है, मतलब इसमें जो आधार होता है बीच में होता है, मतलब बीच से जॉइंट होता है, जिसके आपका कैंची हो गया। द्वितीय श्रेणी लीवर जिसमें भार बीच में होता है, मतलब बीचों बीच वजन होता है, जैसे ठेला गाड़ी हो गई। और तृतीय श्रेणी लीवर जिसमें बल बीच में होता है, जैसे फावड़ा हो गया, फावड़ा जब आप चलाते हैं तो उसमें जो बल होता है एकदम बीचों बीच सेंटर पे लगता है। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आर है उसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, व्याख्या सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 12, किस परीक्षण में प्रारंभिक और अंतिम गणना के बीच निकटतम सेंटीमीटर तक स्कोर दर्ज किया जाता है, तो इसमें होता है सिट एंड रीच परीक्षण। इसमें प्रारंभिक और अंतिम गणना दोनों के बीच में जितना गैप होता है सब रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें मैचिंग करना है। अनुप्रस्थ, तो अनुप्रस्थ का होता है आपका अस्थिर का आर पार सीधा टूटना, तो पहले ऑप्शन का हो जाएगा सी। अब पहले का सी हमें पता चल गया, तो हम क्वेश्चन को ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। ए में सी है और डी में सी है, तो हम फंस गए, और सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हम फिर दोबारा बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है तिर्यक। जो तिर्यक होता है वो आपका अस्थिर का तिरछा टूटना होता है, अस्थि का तिरछा टूटना, तो इस बी का हो गया फर्स्ट, तो इससे हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, आगे करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, गोल्फ की गेंद तब तक स्थिर रहती है जब तक उस पर गोल्फ क्लब से प्रहार नहीं किया जाए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में 4 कॉन्सेप्ट है, और चारों कॉन्सेप्ट के आधारित हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है जड़त्व का नियम। ये कहता है कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और कोई चीज अगर चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई भी बाहर से बल ना लगे, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। वहीं जो बी है त्वरण का नियम, ये होता है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें जो आपका त्वरण होता है वो डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन पे। जो फोर्स होता है, बल होता है, वो डिपेंड करता है आपका मास पे और एक्सेलरेशन पे। F इक्वल टू एम है। वहीं तीसरा जो है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम जो होता है वो आपका बॉडी जो होती है, बॉडी के अंदर जो वेट होता है वो जमीन की तरफ लगता है। इसमें सेंटर जो होता है वो अर्थ होता है, जैसे हम अगर किसी भी चीज को ऊपर उछाले तो वो नीचे जमीन की तरफ आती है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। डी प्रतिक्रिया का नियम, ये है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, कि हर एक एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। जिसके हम पानी के अंदर तैरते हैं तो जितना वजन हमारा हाथ आगे बढ़ाता है पानी से, उतना ही पानी हमें
पीछे फेंकता है, या कोई भी एक्शन रिएक्शन फोर्स हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपका मैचिंग है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें देश की अवधारणा आमतौर पर किसी व्यक्ति के स्वयं के प्रति उसके मूल्यकांड या दृष्टिकोण को संबोधित, तो इसमें होता है आत्मसम्मान। आत्मचर्चा मतलब खुद से बातचीत करना। मानसिक कल्पना मतलब एक इमेजिनेशन कि हम ऐसे हो सकते थे, ये चीज भी ऐसे हो सकती थी, इमेजिनेशन होता है। ऑप्शन डी लक्ष्य निर्धारण मतलब कोई गोल सेट कर लेना। स्वीडिश शब्द स्पीड प्ले को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो यह होता है फर्टलेट परीक्षण। किस प्रकार के व्यायामों में गति क्रिया प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, तो आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक ऐसा व्यायाम है जिसमें जो गति क्रिया होती है प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देती बिल्कुल भी। अब इसमें हम और ऑप्शंस को देख लेते हैं। प्रश्न 10 इसमें था आपका विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, और वहीं जो ऑप्शन ए है विटामिन अम्ल, इसका कोई स्पेसिफिक कंपाउंड का नेम नहीं है। अब एस्कॉर्बिक अम्ल कहाँ कहाँ मिलता है आपका, नींबू, संतरा, आंवला, अमरूद, इन सब में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका एक और ईयर में रिपीट हुआ था। एसीटोनिक अम्ल, इसे हम एसीटोन भी कहते हैं, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, यहाँ होता है, जो कि आपका औद्योगिक रसायन से संबंधित है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है HCl, जिसका मेन काम होता है पाचन में मदद करना, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है, स्टमक में। क्वेश्चन नंबर 12 सेंड एंड रिच परीक्षण। ये परीक्षण लचीलापन मापता है और स्कोर सेंटीमीटर में होता है, मतलब कोई वस्तु कितनी लचीली हो सकती है शुरुआत से अंतिम तक। वहीं आंशिक कल अप ये पेट की शक्ति को नापता है। बैक स्ट्रेच कंधे का लचीलापन, कि आपका कंधा कितना लचीलापन है। और चेयर सिट एंड रिच ये बुजुर्गों के लिए होता है। प्रश्न नंबर 4 जो आपका था वो मैंने समझा दिया। लॉ ऑफ इनर्शिया है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। वही त्वरण का नियम ये न्यूटन का दूसरा नियम है, ये बताता है कि बल लगने पर वस्तु कितनी तेज चलेगी, जिसका फॉर्मूला होता है F=ma। ये वाला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये नियम दो पिंडों के बीच आकर्षण बल के बारे में बताता है। सेब का जमीन पर गिरना, जैसे हम कोई भी चीज पृथ्वी पर उछालेंगे तो पृथ्वी की तरफ आकर्षण होगी। प्रतिक्रिया का नाम न्यूटन का तीसरा नियम, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एग्जाम्पल के लिए तैराक पानी के पीछे निकलता है, उसे पानी आगे बढ़ाता है, तो मतलब हमने क्या करा, पानी को पीछे फेंका और पानी हमें आगे पुश करा, तो दोनों का जो एक्शन होगा इक्वल है। आत्म अवधारणा किससे संबंधित, तो आत्मसम्मान से है। वही मानसिक अपने मैंने आपको समझा दिया। लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। स्पीड प्ले किस नाम से भी जाना जाता है, फार्टलेट परीक्षण। फ्लैश अंतराल विधि मतलब एक तय समय तय कर देना, किसी टाइम पर आपको पहुंचना है या कोई एक्टिविटी करनी है। निरंतर विधि मतलब बिना रुके आपको कोई काम करते रहना है, लगातार। निरंतर का मतलब होता है लगातार। पेस विधि, पेस मतलब होता है गति, तो पेस विधि गति से काम करना। क्वेश्चन नंबर 18 आइसोटोनिक व्यायाम क्या होता है, तो इसमें मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती है। इसे डंबल उठाना, जब हम उठाएंगे तो हमारे मांस जो होते हैं बढ़ते हैं, सिकुड़ते हैं। वहीं बी आइसोकाइनेटिक व्यायाम, इसमें गति नियंत्रित और समान रहती है। इसमें जो गति होती है इक्वल होती है और समान रहती है, इसमें बढ़ती या घटती नहीं है। आइसोमेट्रिक व्यायाम, इसमें मांसपेशियां तनाव में होती है लेकिन कोई दिखाई देने वाली गति नहीं होती। तो हमारी मांसपेशियां जो तनाव में तो होती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती। हम दीवार को धक्का मारेंगे तो हमारी पूरा फोर्स लगेगा, हमारी बॉडी भी एक्ट करेगी लेकिन हमें दिखाई नहीं देगा, जो इंटरनल रिएक्शन होगी बॉडी के अंदर। प्लायोमेट्रिक व्यायाम, ये तेज विस्फोट शक्ति बढ़ाने के लिए होता है, जैसे जंप करना। इससे हमारी क्या होती है, जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत तेज बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है। अब ये 2024 सीबीएसई का पेपर है, तो 2025 हम डिस्कस कर चुके हैं।